इंडियन नेवी की तरफ से सिविलियन के पद पर भर्ती निकल करके आई है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ऑल इंडिया बेसिस पे होने वाली है सिविलियन के पद पर। अब पहले आप सिविलियन के पद को मतलब समझ लीजिए होता क्या है। सिविलियन का पद होता है जैसे आप किसी भी फोर्स की बात करेंगे, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कहीं भी, तो जरूरी नहीं है कि जो भी रिक्रूटमेंट होती है, जो भी भर्तियां होती हैं, वो केवल फौजी ही बनते हैं जिनको केवल देश सेवा ही करना होता है। बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो आपको मतलब ऑफिस में रह करके या फिर किसी डिपार्टमेंट में रह करके करना होता है, जैसे कुक है, ड्राइवर है, एमटीएस वगैरह है, फायर फाइटर है। तो ये टाइप का जो भी पोस्ट होता है वो सिविलियन के अंतर्गत आता है। और ये जो भर्तियां होती है ये पूरी तरीके से परमानेंट है और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या योग्यता मांगी जाती है वो पूरा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। क्या आपका एजुकेशन रहेगा और क्या एज होगा, और सिलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होने वाला है, वो सब सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। भर्ती कहाँ से है? इंडियन नेवी की तरफ से। ये वाला जो इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। सिविलियन का पद है। टोटल जो सीट है वो 741, और अगर डिफेंस के फील्ड की बात करेंगे ना तो 741 बहुत अधिक पद होता है। आपको पता है 3000 की आर्मी की रिक्रूटमेंट आती है जो अग्निवीर की एक बार में, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर रेशियो निकालेंगे तो 741 ज्यादा ही है, कोई कम नहीं है, ठीक है। इतने पद पर आवेदन होगा। अगर मैं पद मतलब आपको किस लेवल की आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, कौन सा आपको पद मिलने वाला है, वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। स्टार्ट डेट, फॉर्म कब से भरा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म जो है वो आपका 20 जुलाई 2024 से भरा जाएगा और 2 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समय कम है, 12-13 दिन का समय है, और इसमें आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही भरना पड़ेगा। अब बोलिएगा फॉर्म भरेंगे कहाँ से, लिंक कहाँ मिलेगा, तो आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि satyaresult.com ये वेबसाइट है। यहाँ पर फटाक से चले जाइए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आवेदन जब चालू होगा 20 तारीख से, तो उसका भी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं एज की। तो एज मैंने यहाँ पर आपको एजुकेशन, पोस्ट और एज एक साथ में बना दिया। अलग अलग जगह कम पड़ रहा था इसलिए यहाँ पर बनाया, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज भी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको नीचे मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आगे बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी भी वही पोस्ट वाइज है, तो उसको भी आगे देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन और एज क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा मेरे को मतलब जिसका डिमांडेबल पद है और पोस्ट है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सीट भी है और एजुकेशन भी कम है, वो मैंने ऊपर रखा है। सबसे पहले फायरमैन के लिए है। फायरमैन में 444 पद पर सबसे ज़्यादा मतलब 50% से भी अधिक सीट फायरमैन ले करके जा रहा है, ठीक है। 12th पास होना चाहिए और आपके पास बेसिक फायर फाइटर का सर्टिफिकेट अगर आपने किया हुआ है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 12th के साथ बेसिक फायर फाइटर होना चाहिए। और एज जो है वो 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। अब ये बोलिएगा 18 कब कंप्लीट होना चाहिए, तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट 2 अगस्त है। यही आपका एज का भी कट ऑफ होगा, ठीक है। एज कट ऑफ भी यही रहने वाला है, 2 अगस्त 2024, 18 से 27 साल के बीच में एज होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं सेकेंड नंबर ट्रेड्समैन मेट की। 161 पद है ट्रेड्समैन मेट वाले। इसका थोड़ा सा डिमांड अधिक होता है, फायरमैन के बाद ये थोड़ा सा डिमांडेबल में रहता है ट्रेड्समैन मेट का। और इसकी भी अलग से भी भर्ती बहुत सारे डिपार्टमेंट में आते रहती है। 10th के साथ साथ ITI होना चाहिए। ITI आप स्पेसिफिक ट्रेड है बताया जाएगा और फुल नोटिफिकेशन में, लेकिन ITI है तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th के साथ 8 के साथ ITI है, वो नहीं भर पाइएगा, ध्यान दीजिएगा। एज जो है वो 18 से 25 साल होना चाहिए और यही कट ऑफ आपके लिए भी रहेगा, 2 अगस्त 2024। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है पेस्ट कंट्रोल वर्कर। पेस्ट कंट्रोल वर्कर का पद है, उसमें 18 टोटल सीट है। 10th पास आउट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। पेस्ट कंट्रोलर का सीट देख लीजिएगा 18 है। उसके बाद कुक की बात करेंगे। कुक में भी बहुत ज़्यादा लड़के जाते हैं जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह या सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। कुक का बहुत अच्छा जॉब होता है। 9 टोटल सीट है। 10th के साथ साथ 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है और 18 से 25 साल एज है तो आप कुक में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 9 सीट है टोटल।
उसके बाद बात करते हैं एमटीएस, मल्टी टास्क स्टाफ जिसको हम लोग कहते हैं। एमटीएस में टोटल 16 सीट है। टेंथ या आईटीआई वाले आवेदन कर सकते हैं, टेंथ भी चलेगा। आप अपने एमटीएस में बहुत सारा पोस्ट होता है, फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी एक बेसिक जानकारी रखिए कि आप एलिजिबल हैं, और अगर एलिजिबिलिटी है तो 20 तारीख तक का इंतजार कर लीजिएगा, फॉर्म आप भरिएगा जरूर, ठीक है। टेंथ या आईटीआई 18 से 25 साल एज है तो एमटीएस में भर सकते हैं। उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर, फायर इंजन ड्राइवर का पद निकला हुआ है, 58 सीट है, 58 पद पर भर्ती होगी। 12th प्लस एचएमवी का लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th के साथ साथ एज 18 से 27 साल होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब 18 से 27 मांगा गया है ना, तो देखिए होता क्या है कि एचएमवी आप जब भी बनवाइएगा तो अब भाई 18 के बाद बनेगा, तो 18 के बाद पहले आपका लाइसेंस वगैरह लाइट मोटर व्हीकल का बनता है, उसके बाद फिर एचएमवी बनता है, तो थोड़ा सा समय लगता है। तो ये वाला गलती मत कीजिएगा कि 18 में ही एचएमवी बना करके दौड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक समझ करके जो भी काम करिएगा, समझ करके 18 से 27। उसके बाद बात करते हैं चार्जमैन मैकेनिक का, 18 सीट है, जिसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल आवेदन कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज चाहिए, ठीक है, समझ रहे होंगे। चार्जमैन मैकेनिक का 18 सीट है। उसके बाद चार्जमैन फैक्ट्री का 10 सीट है, जिसमें बीएससी और डिप्लोमा दोनों आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल आवेदन कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज चाहिए। इसके अलावा 1-2 सीट और है जिसको मैं नहीं लिखा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ड्राफ्टमैन का है, शायद 1 सीट है, वो आप देख लीजिएगा फुल नोटिफिकेशन में, उसको भी आप अगर भरना चाहे तो भर सकते हैं। इसके अलावा भी है वो, ठीक है। तो लगभग जो बेसिक था ये मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया। फॉर्म फी की बात करेंगे तो 295 रुपये लगेगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और SC ST जो भी हैं उनके लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और फॉर्म जो आप ऑनलाइन भरेंगे तो पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें फायरमैन वगैरह जो है, ड्राइवर वगैरह, उनका फिजिकल टेस्ट होगा। उनको फिजिकल से गुजरना पड़ेगा। 165 की हाइट चाहिए, 81 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए। तो फायरमैन में जो भी भर रहे हैं आपकी हाइट देख लीजिएगा, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और किसी के लिए हाइट वगैरह का दिक्कत नहीं है, फिजिकल में दिक्कत नहीं है, लेकिन फायरमैन, फायर फाइटर वाला जो भी है, ड्राइवर वाले, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बेसिकली होता ही हर एग्जाम में। और मेडिकल में भी में जरूरी है, फुल्ली फिट एंड फाइन होना चाहिए, हर चीज प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फील्ड में जा रहे हैं, तो मेडिकल आपका अच्छे तरीके से होने वाला है, डिटेल मेडिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो होगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटेन के आधार पर मेरिट बनने वाला है। तो रिटेन जो होगा वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस से 25 नंबर का सवाल रहेगा, 25 सवाल भी रहेगा, 25 सवाल 25 नंबर। जनरल अवेयरनेस 25 सवाल 25 नंबर, मैथ 25 सवाल 25 नंबर का, और एक इंग्लिश लैंग्वेज से 25 सवाल रहेगा 25 नंबर का। जो आपका मोस्ट फेवरेबल, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसमें आप मजबूत हैं, उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। और जैसे बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ, ये हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि सबका लगभग सही होता है। थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस पे काम कीजिए, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, निकल सकता है। 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और 90 मिनट का समय मिलेगा, मतलब 1 मिनट से भी कम समय है हर एक सवाल के लिए। और अगर आप इस एग्जाम को निकाल लेते हैं तो अच्छा खासा आप इंडियन नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं सिविलियन के पोस्ट पर। और सैलरी जो होती है वो बेसिकली आपको पता है ही भाई, 19-20 हज़ार रुपये से शुरुआत होगी, वो 60-65 हज़ार रुपये तक सैलरी जाती है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी डिटेल में आया नहीं है, जैसे ही आएगा उसका भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। और इस भर्ती से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम पे आइए, या व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा कुछ सवाल हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा हम और आप आपस में मिल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है।
और ज़्यादा कुछ नहीं, फिर अगले नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।